हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में BOID किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो। तो BOID होता क्या है? BOID का फुल फॉर्म है बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपका ये जो डीमैट अकाउंट है ग्रो के पास, उसका एक बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब इस नंबर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिएगा ग्रो ने आगे जाके पूरा अपना बिजनेस बंद कर दिया, डीमैट अकाउंट का बिजनेस बंद कर दिया, ब्रोकरेज का बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो ग्रो भाग गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ग्रो अगर भाग गया तो हमारे स्टॉक्स जो है उसमें बाय किए हुए उसका क्या होगा। तो उसी के लिए आपको BOID दिया जाता है। अब ये BOID क्या होता है? CDSL जो डिपॉजिटरी है, एक प्रकार से आप कह सकते हो बैंक में हम लॉकर में पैसे रखते हैं, हमारे ज्वेलरी जो होती है लॉकर में रखते हैं, उसी तरीके से CDSL में हमारे जो सारे स्टॉक्स हैं वो CDSL में होते हैं। वो हमें दिखाई देते हैं ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अगर आपको कहीं सेव मिलेंगे वो CDSL में होते हैं। तो अगर ब्रोकर यहां से आपका भाग जाता है तो CDSL के जरिए आप आपके स्टॉक जो है वो बेच सकते हैं और वहां से पैसे जो है स्टॉक को बिके हुए ले सकते हैं। तो इसके लिए CDSL में एक आइडेंटिफिकेशन आपको नंबर चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ग्रो का ID ये है, मुझे मेरे स्टॉक्स दे दो। उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन लगता है जो कि होता है BOID। या फिर आप टी पिन जो होता है वो टी पिन जनरेट करना होता है। वैसे तो टी पिन जनरेट करने के लिए आप जब स्टॉक बेचते हो तो तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है अगर आप टी पिन जनरेशन के लिए जाते हो, लेकिन वो स्टेप आप मिस कर गए, आपको पता नहीं है, तो आपको BOID की जरूरत पड़ती है। वो BOID आप CDSL के वेबसाइट पे डालते हो, वहां पे आपका पैन नंबर देते हो और नया टी पिन जनरेट करते हो जो कि आपको होल्डिंग के शेयर्स बेचने के लिए मदद करता है। तो मेन ये दो चीजें होती है। BOID का जो महत्व है ये है। अब क्वेश्चन आता है कि BOID कहां पे देखने के लिए मिलेगा? हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अलग होगा क्या? तो जी हाँ, ग्रो के लिए आपका BOID अलग होगा। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, उसके लिए आपका BOID नंबर अलग होगा। उस BOID की मदद से आप स्टॉक्स जो है वो CDSL में पहचान सकते हो और बेच सकते हो। बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब इतनी सारी तामझाम वाली बातें करने के बाद हम आते हैं मेन मुद्दे पे। आपको आना है ग्रो एप्लीकेशन में। उसके बाद आप यहाँ पे फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका अगर फोटो होगा तो नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। मेरा यहाँ पे आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके इनसाइट में आ जाते हो, यहाँ आपका नाम लिखाई दिया होगा, वो जो भी आपको ब्लर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी। मेरी डिटेल्स अभी तक ब्लर है क्योंकि मैं मेरी डिटेल्स आपको नहीं दिखाना चाहता। आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पैन नंबर, और उसके बाद नीचे जाके आपको यहाँ पे ये जो यूनिक क्लाइंट कोड है ये ग्रो का क्लाइंट कोड है, लेकिन उसी के नीचे यहाँ पे आपको BOID दिखाई देगा। ये जो 16 अंक का BOID है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है CDSL में। अगर आपको टी पिन जनरेट करना है या फिर अगर ग्रो भाग गया तो वो BOID वहां पे आपको देना होता है। उसके साथ साथ ये शुरुआत का जो है वो आपका DPID होता है, वो आपको वहां पे देना होता है और आप स्टॉक वहां पे भी बेच सकते हैं। अगर ग्रो भाग गया तो वैसे कुछ होगा नहीं, डरो मत। लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर ब्रोकर भाग गया तो क्या? तो इसके लिए आपका ये BOID नंबर पता होना चाहिए और ये कहाँ पे आपको सेव करके रखना चाहिए। तो कॉपी करके आप नोट्स में रख सकते हो या फिर एक्सेल शीट में रख सकते हो। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो डीमैट ID है ग्रो का, फलाना का, ढिमकाना का। तो ये ग्रो ID आपको यहाँ से मिल जाएगा जो आपके टी पिन जनरेट करने में और स्टॉक को बेचने में CDSL में आपको काम आता है। छोटा सा ही वीडियो है, BOID का कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको इंपॉर्टेंस क्या है वो पता होनी चाहिए और कहाँ पे आप ले सकते हो, मिल सकता है आपको, कहाँ से देख सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रो एप्लीकेशन में ये प्रोसेस है BOID निकालने का। और यहाँ पे आप देख रहे हो डिपॉजिटरी नेम CDSL, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो CDSL में आप ये दिखा के स्टॉक बेच सकते हो अगर कोई ब्रोकर भाग जाता है तो ये है BOID निकालने का तरीका ग्रो एप्लीकेशन में। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी BOID के लिए जो चाहिए थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।
दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलना। धन्यवाद।